जो चीज़ें हम अपने नेचर से प्राप्त करते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जो कि समय के अनुसार अपने आप को दोबारा बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब वो जो कि अपने आप को दोबारा बनाने में काफ़ी अधिक समय लेते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल माना जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज की बात होती है जो कि कंपैरेटिवली जल्दी बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल भी धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन उनको बनने में इतना ज़्यादा समय लगता है कि हम इनको लगभग नॉन रिन्यूएबल ही मानते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार बनने में इनको कई साल लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉसिल फ्यूल, जो कई सालों के बाद जो है अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको दोबारा बनने में काफ़ी साल लगेंगे। इन रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कई तरह के कारण पैदा होते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं वो समय के अनुसार ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होते क्योंकि वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होते, नॉट एंटायरली कंज्यूम्ड, लेकिन उनकी क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आ जाती है और वो आगे इस्तेमाल के लिए अनफिट पाए जाते हैं, जैसे एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर चाहे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होते बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इनकी क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आ जाती है। 1980 से 2005 तक 25 सालों में जो पॉपुलेशन है दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4.44 बिलियन टू 6.49 बिलियन, और इस दौरान जो बायोमास, फॉसिल फ्यूल, मेटल और मिनरल्स हैं, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन 50% तक बढ़ गया। यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा यूजेज, उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन, उतना ज़्यादा लोड हमारे इकोसिस्टम पे। सिमिलरली वाटर के बारे में, वाटर जो है ये मेनली यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए और एनर्जी जनरेशन के लिए, और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, प्लांट्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए भी वाटर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और वाटर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पानी से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से क्लाउड्स बनते हैं, रेन बनता है, जिससे हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। सिमिलरली ग्राउंड वाटर ये प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इससे जंगल्स बनते हैं, इससे बाकी एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। सो इस तरह से वाटर जो है ये हमारे लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या देखते हैं कि वाटर का जो कंजम्पशन है ये पिछले 50 सालों में 3 गुना हो गया है, और ये जो 3 गुना इसका इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से नहीं, इस वजह से भी हुआ क्योंकि हमारा जो पर पर्सन कंजम्पशन है दैट हैज़ इंक्रीज्ड। अब पर पर्सन कंजम्पशन में हमारी सभी तरह की नीड्स आ जाती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो या एनर्जी की हो। यानी ओवरऑल अब हर पर्सन के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। यूएन वर्ल्ड रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है एक, जिसमें 2019 की यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1980 से लेकर अब तक लगभग हर साल 1% पानी की कंजम्पशन में इंक्रीज देखी जा रही है। और अगर हम इसको अपनी पॉपुलेशन के साथ भी हम इसको इंटीग्रेट करें और अपने सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ हम इसको तालमेल बिठा के देखें, कंजम्पशन पैटर्न के साथ मिला के देखें, तो 2050 तक 20 से 30% तक मांग अधिक होगी। जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में हमारी जो नीड होगी दैट विल बी 20 to 30% मोर। लगभग 2 बिलियन लोग जो हैं वो हाई वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं,
और लगभग 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो साल में कम से कम 1 महीना, यानी गर्मियों का महीना या कोई ऐसा मंथ जिसमें रेनफॉल कम होता है, उस महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर हमारी पानी की ज़रूरत ऐसे ही बढ़ती रही और हमारा रिसोर्स ऐसे ही लिमिट होता रहा, तो इसके कारण हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी चेंज आएगा, और क्लाइमेट के चेंज के कारण जो हमारी नीड ऑफ वाटर है वो फर्दर इंक्रीज होती चली जाएगी।